3 बजे ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कोलकाता में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है ममता बनर्जी, और अब जो जानकारी मिल रही है 3 बजे वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और हमारे साथ देखिए हमारे सभी सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से नीरज पांडे, कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल और टीएमसी समर्थक तौसीफ खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं के निशाने पर थी और अब जानकारी मिल रही है कि 3 बजे वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बड़ी अहम हो जाएगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि अभी मुख्यमंत्री दीघा में हैं और दीघा से कोलकाता आकर नवान्नों से आज इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार राज्य सरकार का स्टैंड क्या है। लेकिन कल ही रात से तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं ने, सांसदों ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये असंवैधानिक है, क्योंकि बीजेपी हार गई है। ये आरोप लग रहे हैं कि अब बदले की राजनीति पर उतारू हो रही है। ये टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से जो रूल बुक है उसे अगर प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया जाएगा तो क्या इस तरह की मंशा जो दिखाई जा रही है उसकी जो रियलिटी है वो भी दिख रही है साथ में। अब हुआ ये है कि इसी अधिकारी को, यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं आईएएस आलापन बंदोपाध्याय, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। इन्हें 4 दिन पहले 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था। अब उन्हीं को अगर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जा रहा है तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जिन आधार पर उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया उस आधार पर दिल्ली बुलाने का क्या औचित्य है। ये भी अहम सवाल है। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का मैं रुख कर लेता हूं। नीरज, एक बात बताइए, ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे लेकिन सवाल टीएमसी की तरफ से भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी अलग निशाना लगा रही है। जी बिल्कुल आदर्श कहा जा सकता है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो तो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि किसी राज्य में जाते हैं तो ये रूल बुक में है कि वहां के जो सर्वोच्च अधिकारी यानी कि मुख्य सचिव, उनकी बैठक में रहना चाहिए। यदि मुख्य सचिव किसी कारण से नहीं शामिल हो सकते हैं जबकि वो इन्वाइटेड हैं तो उनकी रैंक का ही कोई दूसरा अधिकारी उनके बिहाफ पर उस बैठक में शामिल होना चाहिए था और बैठक की में समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो यदि वो शामिल नहीं हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अगर वेट करा रहे हैं तो निश्चित रूप में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो 6A की जो रूल्स हैं उसके तहत सरकार कभी भी उनको तबादला कर सकती। इसका कहीं भी इससे लेना देना नहीं कि 4 दिन पहले उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है या कोई। अगर आपको आज कोई प्रमोशन भी मिलता है और कल आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा तो आपको कल मिलेगी ना। आज के लिए, आज के आचरण से आपका नहीं तय होगा, आपकी गलतियों से आपके आगे का भविष्य का आचरण तय होगा। तो ये जो आज हुआ मुख्य सचिव के साथ, दरअसल ये उनकी कल की गलती की वजह से उनको कहीं ना कहीं केंद्र में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उन्हें डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है आदर्श, यहाँ इस सवाल को भी समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी 3 आईपीएस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के ट्रांसफर के लिए कहा गया है लेकिन अब तक राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। तो बड़ा सवाल ये है कि जब 3 अभी तक आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार ने रिलीव नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को कैसे रिलीव करेंगे। तो क्या कहीं अभी टकराहट और बढ़ेगी, केंद्र सरकार को क्या कोई और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ये सब अभी बहुत सारे सवाल हैं आदर्श।